Next, very desirable property of the system, and very desirable property of the system is known as time invariance and time variant system. This is next characterization of the system, time invariant system and time variant system. So which type of systems are known as time invariant system? अगर इनपुट आउटपुट का कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम के साथ चेंज नहीं होता है तो दिस सिस्टम इज नोन एज टाइम इनवेरिएंट सिस्टम. अगर होता है तो दिस सिस्टम्स आर नोन एज टाइम वेरिएंट सिस्टम. सो टाइम इनवेरिएंस इज अ डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, क्योंकि जो भी आपने सिस्टम रेडी किया है वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रेडी किया है, तो उसका बिहेवियर चेंज नहीं होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो ऐसे सारे सिस्टम जिनमें इनपुट आउटपुट का बिहेवियर टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, दिस सिस्टम्स आर नोन एज टाइम इनवेरिएंट सिस्टम. इनवेरिएंस इज ए डिजायरेबल प्रॉपर्टी. या मैं ऐसा बोलूं कि सपोज अगर आपने किसी सिस्टम में इनपुट को डिले किया है तो वो डिले आउटपुट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए. दिस सिस्टम्स आर नोन एज टाइम इनवेरिएंट सिस्टम. सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंस. So next type of systems are known as time invariant system and time variant system. So what is time invariant system? टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है ना. इफ इनपुट आउटपुट if input output characteristics of system do not change with time, then system is known as अगर किसी सिस्टम का इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप टाइम के साथ नहीं चेंज होता है तो दिस सिस्टम्स आर नोन एज टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, अदरवाइज टाइम वेरिएंट सिस्टम. एंड टाइम वेरिएंट सिस्टम नॉट डिजायरेबल प्रॉपर्टी. नेक्स्ट डेफिनेशन इज if delay in input is reflecting at output, then system is also said to be a time invariant system. Let's say this is my system, input is xt, then output is what? Let's say some t times of xt. If I say my input is delayed, x of t minus td, then y of t minus td, the output must be y minus t minus td, and this is t equal to x of t minus td. अगर आपने इनपुट को डिले किया है और वो डिले आउटपुट में भी रिफ्लेक्ट होता है तो देन सिस्टम इज सेड टू बी ए टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, है ना. आपको t इक्वल टू td सेकेंड पे मिलने वाले आउटपुट को आप देख के बता सको कि इनपुट का टाइमिंग क्या होगा. दिस टाइप ऑफ सिस्टम्स आर नोन एज टाइम इनवेरिएंट सिस्टम एंड इनवेरिएंस इज ए डिजायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम. सो हाउ टू चेक in a given system that whether system is time invariant or time variant. एक अगर आपको सिस्टम गिवन है तो उसमें कैसे चेक करेंगे, तो टाइम इनवेरियंस चेक कैसे करेंगे. सो चेक है ना फॉर टाइम इनवेरियंस, लेट्स से xt is input, then first delay the input by td second. इनपुट को आपने क्या किया, let's say you are delaying it by td, so what will be the output?
the output will be x of t minus td. Then apply a system. What will be the output? The output will be t of x t minus td. So first I am delaying, then applying to a system. Now if this is equivalent to the same xt is applied to a system first, then what will be the output? I can say this is t of xt. Now apply a delay. So if I apply delay, this it will be t of xt minus td. अगर ये दोनों सेम एक्सप्रेशन है, then if I say this is y1, this is y2, then system is known as time invariant system. कौन सा सिस्टम होगा? लेट्स से दिस इज xt, तो ये भी कितना होगा? xt. तो ये दोनों भी कैसे होने चाहिए? yt होने चाहिए. पहले आपने क्या किया? पहले फंक्शन को डिले किया, फिर सिस्टम लगाया, फिर पहले सिस्टम लगा दिया, फिर डिले किया, और दोनों अगर सेम आते हैं तो सिस्टम इज सेड टू बी अ टाइम इनवेरिएंट सिस्टम. जरा देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग yt is equivalent to t times of xt and I want to know whether this system is a time invariant or variant. अच्छा, लीनियरिटी की बात तो समझ में आ गई. जब xt अगर जीरो है तो yt भी जीरो. इनपुट में k का मल्टीप्लाई किया, आउटपुट में भी k का मल्टीप्लाई किया. दिस मीन्स दिस सिस्टम इज लीनियर. अब टाइम इनवेरिएंट है या नहीं, इसको जानने के लिए क्या करेंगे? लेट्स से अप्लाई दिस चेक. My input to the system is x of t. सिस्टम का इनपुट हुआ x of t. Now I am delaying the input. So this is delay. So I am delaying the input. Then I can say the output will be x of t minus td. ठीक है. फिर इसमें अप्लाई करेंगे सिस्टम. So let's apply the system, है ना. Let's apply signal to the system. ठीक है ना. So this is system. अब क्या करेगा? ये आने वाले इनपुट को t से मल्टीप्लाई कर देगा. तो कितना करूंगा मैं? This is t times of x t minus td. कोई परेशानी नहीं है. This is my y1. फाइन. अब देखते हैं जरा. इन सेकेंड केस आई विल अप्लाई द सिस्टम फर्स्ट. तो मैंने क्या किया? यहां सिस्टम अप्लाई किया, और सिस्टम अप्लाई किया तो क्या आएगा आउटपुट? आई कैन से ये क्या करता है? इनपुट में t का मल्टीप्लाई कर देता. तो t इंटू xt. नाउ आई विल अप्लाई td. अब मैं अप्लाई करूंगा डिले. अब डिले अप्लाई किया तो हर टी में डिले अप्लाई होगा. तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी x ऑफ t माइनस टी डी इंटू एक्स ऑफ t माइनस टी डी. क्या y1 y2 के इक्वल है? y1 y2 के इक्वल नहीं है. दैट्स वाई दिस सिस्टम इज नोन एज टाइम वेरिएंट सिस्टम. दिस सिस्टम इज नोन एज टाइम वेरिएंट सिस्टम, है ना. ये किसका एग्जांपल है? टाइम वेरिएंट सिस्टम. तो कैसे चेक करेंगे? पहले आप डिले अप्लाई करो, फिर सिस्टम अप्लाई करो, फिर पहले दोनों का पोजीशन चेंज कर दो. अगर दोनों से सेम आउटपुट मिलता है तो सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंट, अदरवाइज टाइम वेरिएंट. तो दिस सिस्टम इज ए टाइम वेरिएंट सिस्टम. टी इंटू एक्स टी इज ए टाइम वेरिएंट सिस्टम. चलो एक और देखते हैं. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ टाइम वेरिएंट सिस्टम. टाइम इनवेरिएंस का एक एग्जांपल और लेते हैं. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ टाइम वेरिएंट सिस्टम, इनवेरिएंट सिस्टम, है ना. देखिए जरा. अ सिस्टम, दिस इज एग्जांपल नंबर 1. लेट्स टेक एग्जांपल नंबर 2. एंड व्हाट एग्जांपल नंबर 2 इज सेइंग
that yt is equivalent to 2 times of xt plus 5. We know that this system is non-linear because whenever xt is equivalent to 0, yt is not equal to 0. If yt is not equal to 0, I can say this system is a non-linear system. चलो अब अप्लाई करते हैं. Let's say this is my, चेक करते हैं, है ना. आप गिवन सिग्नल से कैसे चेक करेंगे कि आपका सिस्टम लीनियर है या नॉन लीनियर है? तो दिस इज चेक. तो कैसे करेंगे चेक, जरा देखें. ये मेरे पास है सिग्नल xt. फर्स्ट आई विल अप्लाई डिले. मैंने td डिले अप्लाई किया है. इसमें td डिले अप्लाई किया है तो कितना हो जाएगा सिग्नल? x of t minus td. दिस विल बी द सिग्नल. करेक्ट. नाउ I will apply system. So what is my system? I can say this is my system. And what is output when signal pass through the system? जो भी इनपुट आएगा उसमें दो का मल्टीप्लाई करके 5 जोड़ देगा. So this will be 2 times of x t minus td plus 5. And this is what? This is the value of y1. Now नेक्स्ट में हम क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट में पहले अप्लाई करूंगा मैं सिस्टम. सो लेट्स अप्लाई द सिस्टम फर्स्ट. सो इफ आई एम अप्लाइंग सिस्टम फर्स्ट, देन व्हाट विल बी द आउटपुट? इनपुट इज मल्टीप्लाइड बाय 2 plus 5. सो दिस इज 2 times of xt plus 5. अब क्या करने वाले हैं हम? नाउ वी विल अप्लाई वन डिले. तो मैंने अब अप्लाई किया डिले. तो जहां जहां t था वहां कितना कर देंगे? t माइनस टी डी. तो कितना हो जाएगा? 2 times of x t माइनस टी डी प्लस 5. क्या ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है? यस. y1 इज इक्वल टू y2. देन आई कैन से दिस सिस्टम इज ए टाइम इनवेरिएंट सिस्टम. दिस सिस्टम, द सेकेंड एग्जाम्पल इज व्हाट? एग्जाम्पल ऑफ टाइम invariant system. This system is known as time invariant system, while this system is known as time variant system. है ना. तो बड़ा आसान है इनको चेक करना. आपको क्या करना है? पहले डिले लगाना है, फिर सिस्टम लगाना है. फिर पहले आप क्या करें? सिस्टम लगा दें, फिर डिले लगा दें, और देखें दोनों एक्सप्रेशन सेम आते हैं. और लीनियरिटी के लिए भी हमारा चेक कुछ ऐसा ही था, है ना. पहले हमने वेटेड सम निकाला, फिर सिग्नल्स का रिस्पांस देखा, इंडिविजुअल सिग्नल्स का रिस्पांस देखा. तो वेटेड सम का रिस्पांस इंडिविजुअल सिग्नल के रिस्पांस के बराबर आता है, तो फिर सिस्टम इज नोन एज लीनियर सिस्टम. उसमें क्या था? उसमें हम यहां लगाते थे पहले मल्टीप्लाई कोफिशिएंट a1, देन कोफिशिएंट a1 के बाद हम क्या लगाते थे? एक एडर. यहां कोफिशिएंट a2, फिर एक एडर, और जो भी वैल्यू आती थी उसको क्या कर देते थे? सिस्टम लगा के देख लेते थे. फिर क्या करते थे नेक्स्ट केस में? पहले सिस्टम लगाते थे, फिर स्केलिंग फैक्टर लगाते थे, और फिर ऐड करते थे. दोनों अगर सेम आता है तो सिस्टम इज लीनियर, अदरवाइज नॉन लीनियर. तो ये एक तरीका है, लेकिन हम इस तरीके से नहीं करने वाले. थोड़े आसान तरीके से हम इस प्रॉब्लम को देखेंगे कि कैसे चेक करेंगे आप कि सिस्टम आपका लीनियर है या टाइम इनवेरिएंट है या वेरिएंट है. और उसके लिए बड़ा एग्जाम्पल है. फर्स्ट स्टेप इनपुट को डिले करो, सेकेंड स्टेप आउटपुट को डिले करो. अगर दोनों सेम आते हैं तो सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंट, अदरवाइज टाइम वेरिएंट. देखें जरा, इन्हीं दो क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं, है ना. इतना कुछ बनाने की जरूरत नहीं है ना. कैसे चेक करेंगे आप? फर्स्ट स्टेप डिले इनपुट, सेकेंड स्टेप डिले आउटपुट. अगर दोनों सेम आते हैं तो सिस्टम इज सेड टू बी ए टाइम इनवेरिएंट सिस्टम. चलो देखते हैं. इनपुट को डिले करो, कितना हो जाएगा? 2 times of x t माइनस टी डी प्लस 5. करेक्ट. आउटपुट को डिले करो, आउटपुट इज y ऑफ t माइनस टी डी. कितना हो जाएगा? y ऑफ t माइनस टी डी. क्या ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है? यस. अगर ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है तो आई कैन से दिस सिस्टम इज ए
time invariant system. While for this system, delay the input. What is the relationship t into xt? तो आपने input को delay किया, मैं यहां लिखता हूं ये delay the input. So I can say this is t into x of t minus td. Delay the output, है ना? This is what? है ना? इनपुट को जीरो करना मतलब xt को जीरो बना देना, डिले करना मतलब ये td अप्लाई करना. अब डिले द आउटपुट करते हैं तो आई एम राइटिंग y ऑफ t माइनस td, और y ऑफ t माइनस td किया तो हर td से शिफ्ट हो जाएगा, तो t माइनस td इंटू एक्स ऑफ t माइनस td. क्या दोनों एक्सप्रेशन सेम है? नो, दिस टू एक्सप्रेशंस आर नॉट सेम. दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज नोन एज टाइम वेरिएंट सिस्टम. तो ये सिस्टम मेरे पास टाइम वेरिएंट सिस्टम है और ये सिस्टम कैसा है? टाइम इनवेरिएंट सिस्टम. तो बाय अप्लाइंग दिस टू मेथड वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस इन वन लाइन, है ना? दिस विल नॉट गो बियॉन्ड वन लाइन. Okay, so let's see some example based on time variant system and time invariant system. Okay, in discussion of time invariance, I have 6 examples for which I have to comment whether the systems are linear, time invariant or variant. Linearity के बारे में तो ऐसे देख के बता सकते हैं. If xt is 0, yt is also equivalent to 0. If xt is multiplied by k, output is multiplied by k. This system is linear. If xt square, because this is input is 0, output is also 0. If input is multiplied by k means this आप देखिए कि टाइम इनवेरियंस में मैं t के साथ ऑपरेशन करता हूं और लीनियरिटी में x ऑफ t के साथ ऑपरेशन करता हूं, है ना? x ऑफ t और y ऑफ t में भी, और वोल्टेज और करंट वेवफॉर्म्स. So whenever x of t is square equal to 0, yt is also equal to 0, and whenever x of t square is multiplied by k, output is also multiplied by k. This system is also linear. When x of minus t is 0, output is also 0. When x of minus t is multiplied by k, output is also multiplied by k. Again linear system. If input is multiplied by k, output is also multiplied by k. If input is 0, output is also equal to 0. Linear system. If input is equivalent to 0, output is equivalent to 0. Homogeneous, but input is multiplied by k, output is multiplied by k square. Non-linear system. While input is equivalent to 0, output is minus infinity. So system is non-linear. तो लास्ट के दो सिस्टम कैसे हैं? non-linear. बाकी सारे कैसे सिस्टम है? linear system. तो linear system के डिस्कशन में ज्यादा मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा, पहला सिस्टम में चेक करता हूं दैट फर्स्ट सिस्टम इज ए टाइम इनवेरिएंट और वेरिएंट, है ना? तो जरा देखते हैं इसको. टाइम invariant and variant, है ना? प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम इज नोन एज टाइम इनवेरियंस. Okay, go for the first system. So how to check, है ना? एक तो कन्वेंशनल तरीका है हमारा. This is my x of t. First apply delay, then this will be x of t minus td, then apply system, and what is the output of the system? जो भी इनपुट आएगा उसमें cos ऑफ ओमेगा नॉट टी का मल्टीप्लाई कर देगा. तो आई कैन से x ऑफ t माइनस td इज मल्टीप्लाइड बाय cos ओमेगा नॉट टी. करेक्ट? एंड दिस इज माय y1. अब क्या करें? पहले आप क्या कर दें? अप्लाई सिस्टम अप्लाई कर दें. तो सिस्टम अप्लाई किया आपने तो यू आर हैविंग व्हाट? यू आर हैविंग जो भी इनपुट आएगा उसमें कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देगा. तो xt इंटू कोसाइन ऑफ ओमेगा नॉट टी. अब क्या करेंगे नेक्स्ट? इन नेक्स्ट स्टेप वी विल अप्लाई अ डिले. तो वो इनपुट को डिले करेगा. इनपुट कितना है इसका? इनपुट है xt इंटू कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी. तो जितने भी टी आ रहे हैं उसको td से डिले कर देगा. x ऑफ t माइनस td इंटू कॉस ऑफ ओमेगा नॉट t माइनस td. क्या y1 y2 के इक्वल है? y1 इज नॉट इक्वल टू y2. दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज व्हाट? दिस सिस्टम इज ए टाइम वेरिएंट सिस्टम, है ना? दिस सिस्टम इज ए टाइम वेरिएंट सिस्टम. ध्यान रखें, हम वैसे भी चेक कर सकते थे. डिले स्टेप नंबर 1, डिले इनपुट बाय td. तो कितना मिलेगा? इनपुट को डिले किया td से, तो आई कैन से
एक्स ऑफ टी माइनस टी डी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी, केवल इनपुट, और इनपुट कितना है, केवल एक्स टी। और सेकेंड स्टेप डिले आउटपुट, और आउटपुट को डिले किया तो कितना मिलेगा, एक्स ऑफ टी माइनस टी डी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी माइनस टी डी। दिस टू एक्सप्रेशंस आर नॉट सेम, दैट्स व्हाई आई कैन से दिस सिस्टम इज ए टाइम वेरिएंट सिस्टम। तो मेरे पास जो सिस्टम अवेलेबल है वो कौन सा है, टाइम वेरिएंट सिस्टम। तो आप देख के बता सकते हैं ना, यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर। दिस इज माय एग्जांपल ऑफ टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, टाइम वेरिएंट सिस्टम है ना। दिस सिस्टम y1 इज नॉट इक्वल टू y2 मींस टाइम वेरिएंट सिस्टम। अब बाकी क्वेश्चंस हम है ना हर बार ये बॉक्स बना के, ये ब्लॉक बना के करने की कोई जरूरत नहीं है। देखें जरा आप, इट इफ इनपुट इज डिलेड है ना, द फर्स्ट केस, if input is delayed by td, तो I can say this is 3 times of x t minus td whole square। जब भी इनपुट डिले होगा तो हमने देखा कि डिले किस में होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में होता है डिले। एंड आउटपुट इज डिले बाय टीडी, आउटपुट इज डिलेड बाय टीडी, तो कितना होगा, 3 टाइम्स ऑफ एक्स टी स्क्वायर माइनस टी डी। क्या ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है? लेट्स से दिस इज y1 and this is y2. These two expressions are not same. That's why this system is also example of टाइम वेरिएंट सिस्टम। तो ध्यान रखें, लीनियर है लेकिन टाइम इनवेरिएंट नहीं है, टाइम वेरिएंट है। चलो अगला देखते हैं। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इनपुट इज डिलेड बाय टीडी, तो आई कैन से एक्स ऑफ, माइनस में तो डिले होता नहीं है, टी में होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में डिले होता है, स्केलिंग होता है। तो आई कैन से दिस इज एक्स ऑफ माइनस टी प्लस टी डी। और जब आउटपुट को डिले किया, लेट्स से आउटपुट इज डिलेड बाय टी डी, देन एक्सप्रेशन विल बी एक्स ऑफ माइनस टी माइनस ऑफ टी डी। दिस टू एक्सप्रेशंस आर नॉट सेम, सिस्टम इज टाइम वेरिएंट सिस्टम। अगला सिस्टम देखें, y4t is equivalent to x of 2t. Input is delayed by td. So I can say x of 2t minus td, which is equivalent to x of 2t minus 2d. Now output is delayed by td. So I can say y4 of t minus td is equivalent to 2 times of x of 2t minus td. और अगर ऐसा है, आउटपुट मतलब आउटपुट तो x of 2t है, उसको डिले करना है तो पूरे में जाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई this is y1, this is y2 and y1 is not equal to y2. That's why this system is a time variant system. तो स्केलिंग, टाइम रिवर्सल जहां भी आ जाए, दिस आर टाइम वेरिएंट सिस्टम। आप ध्यान रखें, दिस x ऑफ माइनस टी, x ऑफ 2t, x ऑफ t बाई 2, दिस ऑल सिस्टम्स आर टाइम वेरिएंट सिस्टम। कैसे होंगे ये सिस्टम? टाइम वेरिएंट सिस्टम होंगे। चलो देख, ठीक है। सो दिस इज टाइम वेरिएंट सिस्टम, है ना, बट लीनियर। नेक्स्ट एग्जांपल इज एक्स स्क्वायर ऑफ टी। तो इनपुट को डिले किया तो कितना आया? इफ इनपुट इज डिलेड इट इज एक्स स्क्वायर टी माइनस टी डी। इफ आउटपुट इज डिलेड इट इज अगेन एक्स स्क्वायर टी माइनस टी डी। दिस सिस्टम इज नॉन लीनियर बट टाइम इनवेरिएंट। ये सिस्टम कैसा होगा? टाइम इनवेरिएंट। अगला सिस्टम देखें, इफ इनपुट इज डिलेड इट्स लॉग ऑफ एक्स टी माइनस टी डी। इफ आउटपुट इज डिलेड लॉग ऑफ एक्स टी माइनस टी डी। सो दिस सिस्टम इज ऑल्सो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। तो ये सारे सिस्टम का हमने एक्सप्लेनेशन दिया कि आप कैसे चेक करेंगे वेदर गिवन सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट। तो बड़ा आसान है इसको चेक करना कि आप या तो ब्लॉक वाला अप्रोच लगाएं या फिर देखें कि इनपुट को आपने डिले किया, वही डिले आपका आउटपुट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो मैंने बोर्ड पे कुछ और एग्जांपल्स लिखे हैं विच आर बेस्ड ऑन टाइम इनवेरिएंट और टाइम वेरिएंट सिस्टम। ये सारे इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप हैं और इन सारे रिलेशनशिप में ध्यान रखें, आई एम टेकिंग एक्स टी एज माई इनपुट
and I am taking yt as output, excitation and response, and t is the system. So y1t, y2t, y3t एक डिफरेंशिएशन से लिया है, एक इंटीग्रल से लिया है प्रॉब्लम, सो दैट हम सारी वेराइटी में आंसर बता पाए. दिस इज y5t, y6t, y7t and y8t. In all these problems I am interested in अच्छा, सभी के बारे में लीनियरिटी की बात कर लेते हैं. लीनियरिटी की बात हम शुरू से करते आ रहे हैं. इन इनपुट इज 0, xt इज 0, does not result yt equal to 0, system is non-linear. xt is 0, yt is equivalent to c, है ना. यहाँ स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि c is not 0. c 0 होता तो लीनियर हो जाएगा, नॉन जीरो होगा तो फिर नॉन लीनियर फंक्शन. यहाँ देखें, इफ xt is 0 which results yt equal to 0, फिर xt is multiplied by k, yt is also multiplied by k, ये सिस्टम कैसा हुआ? लीनियर. If xt is multiplied by k, output is also multiplied by k. If xt is 0, है ना, this is minus infinite to t, then yt is also equivalent to 0. This function is a linear function. आगे आते हैं. This is linear, this is linear, this is linear and this is linear. ये सारे फंक्शन कैसे हैं? लीनियर. आप कर लो, xt को 0 करो, yt ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा. xt को k से मल्टीप्लाई करो, आउटपुट भी k से मल्टीप्लाई हो जाएगा. So linearity is very easy to find linearity, but time invariance, है ना. तो what is our idea? That first delay the input by td. Second step, delay the output by td. अगर ये y1 है, ये y2 है, if y1 is equivalent to y2, then system is known as time invariant system, otherwise variant system. So let's see for the first question. If input is delayed, है ना, for first solution of first question, if input is delayed, so I should write 2 times of x t minus td, 2 times of e to the power x t minus td if input is delayed. I should go for this. If input is delayed by td, so I can write it's a 2 times of x, 2 times of e, x of t minus td. If output is delayed, output is delayed, this means 2 times of e to the power x t minus td. दोनों वैल्यू सेम है. यस, y1 is equivalent to y2 and y1 is equivalent to y2 means this system is a time invariant system, है ना. और बार बार लगाने की जरूरत भी नहीं है. जब भी yt xt के इक्वल हो और दूसरा कोई फंक्शन नहीं हो तो दिस इज ऑलवेज टाइम इनवेरिएंट फंक्शन. फाइन. इन नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज व्हाट? टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट. जरा हम इसके बारे में बात कर लेते हैं. इफ इनपुट इज डिलेड बाय td, then output will be x of t minus td plus c. Now output is delayed by td, है ना. ये है आउटपुट. तो आउटपुट को जब डिले करोगे तो सभी में डिले हो जाएगा. तो x of t minus td plus c. So this is also time invariant system. क्यों? क्योंकि यहां भी तो xt है, यहां भी तो xt. अगर ये स्केलिंग होती, हाँ हमेशा ध्यान रखें, स्केलिंग होगी तो फिर वो टाइम वेरिएंट हो जाएगा. स्केलिंग नहीं है तो इंडिपेंडेंट टी वेरिएबल है तो इट्स अ टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, है ना. चेक तो लगा ही सकते हैं आप, है ना, किसी भी तरीके से कर सकते हैं. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. नाउ फॉर दिस सिस्टम इनपुट इज डिलेड, तो आई कैन राइट एक्स ऑफ टी माइनस टी डी प्लस डी बाई डी टी ऑफ x of t minus td. When input is delayed, I should say when input is delayed. This is the first one. Now what should I say? When output is delayed. When output is delayed, it is x of t minus td plus d by, है ना, d by t का वैल्यू t minus td, but differentiation of a constant is 0, so d by dt of t minus td. That's why this system is also time invariant system. Keep this thing in mind. This system is not time variant, है ना. कि आप बोलोगे सर इसको t माइनस टी डी किया तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन.
in next question, if input is delayed, if output is delayed, both are same. Input is delayed, it is x of t minus td plus minus infinite to t x of t minus td into dt. If output is delayed, we are having the same thing. That's why this system is known as time invariant system. Okay, so let's take next example, and next example is x of t minus 2. So whenever what are our procedure, input is delayed. So whenever input is delayed, I can say, if input is delayed by td, I can say this is x of t minus td minus 2. Now output is delayed, so this is delayed input, delayed output. Y5 of t minus td can be written as x of t minus td minus 2. So delay in input is equivalent to delay in output. That's why this system is time invariant system. कैसा सिस्टम हुआ? टाइम इनवेरिएंट सिस्टम हुआ. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. जब भी ऐसा दिया हो आप क्या कर लें इसको, है ना, ये t तो सेम दिया है, एंड व्हेन इनपुट इज डिलेड इट्स x of t minus t naught. When output is delayed, it is also x of t minus t naught. That's why this system is time invariant system. अगला सिस्टम देखिए, इस जब भी ऐसा कुछ हो तो यहाँ x of 3t कर दिया करें, यही तो लिमिट रखना है, x of 3t minus x of infinity. x of 3t कैसा सिस्टम है? x of 3t is टाइम वेरिएंट सिस्टम, क्योंकि इनपुट को डिले करोगे तो x of 3t minus t naught, आउटपुट को डिले करोगे तो 3t minus t naught. So this is time variant system. What about this? When input is delayed, only x of t minus t naught is delayed, but when output is delayed, this whole system will be delayed. So I should say this is time variant system. तो हमने क्या निकाला कि कोई भी स्केलिंग फंक्शन हो तो हमेशा कैसा होगा? टाइम वेरिएंट फंक्शन हो. देखो ये स्केल्ड फंक्शन है x of 3t. अगर किसी फंक्शन में इनपुट में अगर किसी टाइम डिपेंडेंट फंक्शन का मल्टीप्लाई हो तो भी वो कैसा होगा? टाइम वेरिएंट. जैसे हमने पढ़ा था xt इंटू टी, xt इंटू टी स्क्वायर, या xt इंटू कॉस ऑफ टी, ये टाइम का फंक्शन है, इसलिए दिस इज टाइम वेरिएंट फंक्शन. तो आपको ऐसा भी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, जस्ट गो बाय द प्रोसीजर. इनपुट इज डिलेड, आउटपुट इज डिलेड, इफ दिस टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल, सिस्टम इज सेड टू बी ए टाइम इनवेरिएंट सिस्टम. और अगर दोनों बराबर नहीं होते तो दैट सिस्टम इज सेड टू बी ए टाइम वेरिएंट सिस्टम.